हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू जीएस पॉइंट। जीएस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज स्टैटिक्स जीके में आपका जो है जीके जीएस में आपका जो है आज हम लोग विटामिन और उसके रासायनिक नाम पढ़ेंगे। तो विटामिनों के कार्य, महत्वपूर्ण स्रोत और कमी से क्या क्या प्रभाव होता है, उसका भी स्रोत और उसका स्रोत जो है क्या, वो सब भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन, पहले तो विटामिन का आविष्कार किसने किया? विटामिन शब्द का आविष्कार जो है उस किसने किया है? ये फंक ने किया है। ठीक है। विटामिन आपका जो है आपका मुख्यतः 6 तरीके का होता है। उसके बाद जो है विटामिन बी में आपका जो है उसका कम्प्लेक्स है। विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 तक उनका कम्प्लेक्स है। तो चलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए विटामिन, देखिए पहले आपको जो है इसको ट्रिक को आपको नोट आउट कर लेना है। रथ एक टॉफी, यानी रथ एक टॉफी, इसका क्या होगा? र आपका ए के लिए आया था, बी के लिए आया, सी के लिए आया, डी के लिए आया, ई के लिए आया और ये के लिए आया। ठीक है दोस्तों। तो चलिए विटामिन ए जो है, विटामिन ए जो है उसको क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। यानी इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। विटामिन बी को क्या बोलते हैं? विटामिन बी को थायमीन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो विटामिन का आपका जो है नामकरण फंक ने किया है। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा विटामिन ए का आविष्कार किसने, जैसे मैकुलर ने किया। विटामिन बी का किसने किया? विटामिन सी का किसने किया? विटामिन डी का किया। तो आगे जो वीडियो हम डालेंगे, आगे जो आपका जो पेज है उसमें आपका उसका भी चर्चा किया गया है। तो पहले हम लोग विटामिन पर चर्चा कर लेते हैं। यानी विटामिन ए बी सी डी जो है दोस्तों, तो उसके अंतर्गत जो है हम लोगों ने क्या सीखा है? इसका 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 और इसका मिलान इसका होगा। विटामिन ए रेटिनॉल हो गया, विटामिन बी थायमीन हो गया, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल हो गया और विटामिन ई का टेकोफेरॉल हो गया। विटामिन के का आपका क्या नाम है? फिलोक्विनोन हो गया। ठीक है दोस्तों। तो आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। रथ एक टॉफी। ठीक है दोस्तों। तो आप विटामिन और इसका नाम याद कर सकते हैं। ठीक। अब चलिए विटामिन बी के अंतर्गत जो मैंने कम्प्लेक्स बताया है, विटामिन बी का कम्प्लेक्स है B1, B2, B3। चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो इसका ट्रिक है थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। तो थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, तो आपका जो है इसके अंतर्गत थोड़ा न्यू पैंट इसी के अनुसार जो है, जिसे इससे पहले मैंने मिलाया था उसको भी आप मिला सकते हैं। तो विटामिन B1 या फिर बी, दोनों का नाम एक ही है। विटामिन B1 का थायमीन है। विटामिन B12 का, B2 का नाम आपका दोस्तों राइबोफ्लोविन हो गया। विटामिन B3 का नाम निकोटीनैनाइड हो गया। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल हो गया। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन हो गया और आपका विटामिन B7 बायोटीन हो गया। विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है और इसका क्या क्या स्रोत है, क्या चीज़ खाएंगे तो इसको जो है आपको जो है इस फायदा करेगा, कौन सा विटामिन के लिए क्या चीज़ मुख्यतः स्रोत है। तो चलिए आप इसको याद भी कर सकते हैं। थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा। ठीक है दोस्तों। ठीक है। चलिए हम लोग अब चलते हैं। कुछ अनुवांशिक रोग है दोस्तों। कुछ अनुवांशिक रोग का कहने मतलब, अनुवांशिक रोग है तो आपका उसके अंतर्गत आता है, देखिए उसके अंतर्गत आता है जैसे वही क्लिप वही डॉट। मतलब हम लोग लगाते हैं ना, कहते भाई वही क्लिप पहना है वही डॉट है। तो हम लोगों ने इससे पहले विटामिन ए बी सी डी ई और उसके बाद जो है बी कम्प्लेक्स पर चर्चा कर लिया है। अब उसके बाद जो है कुछ अनुवांशिक रोग है। तो अनुवांशिक रोग दोस्तों उसको बोलते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब एक वंश से दूसरे वंशज में फैलता है। जैसे मेरे पापा जी को हुआ होगा, उससे हमको हुआ, उससे मेरा बेटा को होगा, उससे मेरा जो आने वाला पोता होगा उसको होगा। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली बीमारी को आपका जो है अनुवांशिक रोग कहते हैं। ठीक है। तो जैसे इसमें क्या हो गया दोस्तों? वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले बीमारी को आपको क्या बोलते हैं? अनुवांशिक रोग बोलते हैं। ठीक है। तो आपका इसका ट्रिक है वर्णांधता हो गया, आपका हीमोफीलिया हो गया, क्लिनीफेक्टर हो गया, पटाव सिंड्रोम हो गया। एक साइलेंट है आपका डाउन सिंड्रोम हो गया। ठीक है दोस्तों। डाउन सिंड्रोम में 17 गो आपका जो होता है गुणसूत्र रहता है। टर्नर सिंड्रोम हो गया। तो आपका कुछ ये जो है अनुवांशिक रोग है, ये भी पूछा जाता है। चलिए अब हम जो है चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है अब इसके कमी से कौन कौन सा रोग होता है उस पर चर्चा करते हैं।
तो मैंने इससे पहले बी कम्प्लेक्स के बारे में पढ़ लिया है, कौन कौन सा बीमारी किससे क्या होता है। तो B1 का आपका क्या नाम है, आपका थायमिन नाम है। B2 का आपका क्या नाम है दोस्तों, तो आपका राइबोफ्लोविन नाम है। B3 का पेंटोथेनिक अम्ल नाम है। B5 का निकोटिनेमाइड नाम है। B6 का पैराडॉक्सिन है। B7 का बायोटीन है। B12 का साइनोकोबालिन। B7 को यहाँ पर क्या बोलते हैं, BH भी बोलते हैं, जिसको आपका जो है फॉलिक एसिड। विटामिन B9 जो होगा दोस्तों, विटामिन B9 जो होगा उसको क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड बोलते हैं, फॉलिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन B11 यानी B11 होगा उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, विटामिन B11 को बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड, या विटामिन B11 को सैलिसिलिक अम्ल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आपका जो विटामिन B11 को सैलिसिलिक बोलेंगे दोस्तों। तो चलिए अब जो है आपका इसका ट्रिक भी है, थारापेनिपावासी, और इससे पहले भी मैंने ट्रिक करवाया है। तो चलिए विटामिन से होने वाले रोग कौन सा होता है, कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा, यानी B1 अभी पढ़े हैं, तो B1 की कमी से क्या होगा दोस्तों, तो बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाएगा, बेरी रोग हो जाएगा। जिसका अगर आपको, तो इसमें आपका क्या चीज़ का कमी हो जाएगा, वृद्धि रुक जाएगा, भूख और वजन घट जाएगा, तंत्रिका विकास कम हो जाएगा। बेरी जो है ना, थकान होना और आपका जो है पेट का खराबी होना, इससे भी आपको हो जाएगा, थकान होना भी हो जाएगा। और इसके मुख्य स्रोत है बीज वाले अन्न, मांस, दूध, सोयाबीन, मुर्गा, अंकुरित बीज, अनाज, ईस्ट, ये सब खा सकते हैं। और आपका जो है ये जो है हृदय तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है विटामिन बी। आप चलिए B2 पे चर्चा करते हैं, जिसका किलोसिस यानी त्वचा का फटना रोग होता है इससे। ठीक है, इसको राइबोफ्लोविन बोलते हैं। तो आपका जो है शरीर का वृद्धि रुक जाता है, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, समय बुढ़ापा हो जाएगा, प्रकाश न सह पाना यानी लाइट को नहीं सह पाइएगा। ठीक है, ये विटामिन होता है। B3 क्या है दोस्तों, B3 आपका हो गया बाल सफ़ेद होना, इससे इस विटामिन से होता है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, विटामिन B5 जिसको पेलिग्रा बीमारी बोलते हैं, B5 की कमी से नियासिन होता है। आपका दोस्तों जीभ का चिकनापन हो जाना, मांस, दूध, इस सब जो है आपका मुख्य स्रोत है। B6 क्या है, एनीमिया होता है यानी रक्त का कमी। आपको देखते होंगे बिहार में जो है एनीमिया का गोली भी बांटा जाता है सरकारी स्कूल में बच्चों को, बच्चियों और का, लड़कियों और का जो है शारीरिक विकास डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है दोस्तों B7 आपका हो जाएगा लकवा हो गया, बालों का गिरना हो जाएगा। B12 से क्या हो गया, रक्तहीनता यानी पांडु रोग हो जाएगा। B12 से जो है ना रुधिर का कमी हो जाएगा। इसका मुख्य स्रोत क्या है, यदि यकृत है, लीवर वूवर जो है ना, जिससे खाते हैं ना खसी उसी का मांस खाइए, कलेजी खाइए, रुधिराणु बनेगा। न्यूक्लिक एसिड अम्ल जो है इस संश्लेषण के लिए उपयोगी है बहुत सारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अब जो है विटामिन का कौन कौन सा आविष्कार किया है उसके बारे में पढ़ लेते थे। विटामिन ए का आविष्कार किसने किया है, अब तो पहले हम पता है विटामिन शब्द या विटामिन का आविष्कार किसने किया था, हाँ, विटामिन ए का मैकुलन, विटामिन बी का मैकुलन, विटामिन सी का होलकर, विटामिन डी का हॉपकिंस ने किया है दोस्तों। ठीक है, तो आपका जो है इससे पहले मैंने और भी इससे पहले अथी पढ़ लिया है। तो चलिए अब जो है एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल, बी से थायमिन, सी से एस्कॉर्बिक एसिड, डी से कैल्सीफेरॉल, ई से टेकोफेरॉल, फिलोक्विनोन। अगर विटामिन ए का रेटिनॉल नाम है, इससे क्या होगा, रतौंधी होगा, जीरोप्थेलिया बीमारी हो जाएगा। ठीक है, रतौंधी हो जाएगा, जीरोप्थेलिया। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाएगा, थायमिन यानी बेरी। विटामिन सी से क्या होगा दोस्तों, स्कर्वी रोग हो जाएगा। ठीक है, स्कर्वी रोग इससे कमी से हो जाएगा। विटामिन डी से क्या हो गया, रिकेट्स बीमारी हो जाएगा, रिकेट्स या ऑस्टियोमोलेसिस हो जाएगा। ठीक है, और आपका विटामिन ई की कमी से क्या होगा दोस्तों, बांझपन या नपुंसकता होगा, यानी आपको नपुंसकता कहते हैं ना, बांझ है मतलब कोई भी औरत को जो है गांव घर में अगर कोई संतान उत्पत्ति नहीं होता है तो उसको जो है इस भाषा का प्रयोग करके बुलाया जाता है, जो काफ़ी ही गलत बात है। लेकिन अब जो बीमारी है तो आप बोल भी सकते हैं। विटामिन के का फ्यूलोक्विनोन हो गया, विटामिन के को फ्यूलोक्विनोन बोलते हैं। तो रुधिर स्राव का होना, ऐंठन होना, यानी विटामिन के का आपका शरीर में कमी है तो रुधिर स्राव अगर होगा तो वो बंद ही नहीं होगा। ठीक है, तो बस यही है। तो अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।